बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जब भी पहाड़ों का तज़किरा चलता है तो एक पहाड़ का नाम ज़रूर सुनने को मिलता है जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी बुलंदी 8,850 मीटर है। ये पहाड़ दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले यानी हिमालय में वाक़ है। ये पहाड़ी सिलसिला जनूबी एशिया के शुमाल में वाक़ है। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 9 चोटियाँ इसी हिमालयन माउंटेन रेंज में वाक़ हैं। हिमालय के बारे में तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के दरमियान वाक़ है। इसे सर करने के लिए एक मारूफ रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है जिसे साउथ रिज के नाम से जाना जाता है। ये साउथ रिज नेपाल में ही वाक़ है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली ज़ुबान में सागर माथा कहा जाता है, जिसके मानी गॉडेस ऑफ द स्काई के हैं। तिब्बती ज़बान में इसे चूमू लुंगमा कहा जाता है, जिसके मानी होली मदर के हैं। एवरेस्ट की बुलंदी के बारे में मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। 1999 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के ताउन से एक सर्वे किया गया जिसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया कि एवरेस्ट की चोटी पर मौजूद बर्फ़ सारा साल कमी बेशी का शिकार रहती है, जिसके बायस इसकी बुलंदी में मामूली तब्दीली ज़रूर रूनुमा होती है। यानी इसकी बुलंदी 8,848 मीटर से 8,850 मीटर के दरमियान वेरी करती है। एवरेस्ट के मौसम की बात की जाए तो इसका मौसम बेशतर जानदारों के लिए गैर मुनासिब है। यहाँ गर्म तरीन महीना जुलाई है, जिसका टेम्परेचर -19 सेंटीग्रेड होता है, और सर्द तरीन महीना जनवरी है, जिसमें टेम्परेचर -36 सेंटीग्रेड होता है। एवरेस्ट के टेम्परेचर के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, यानी इसका टेम्परेचर -60 सेंटीग्रेड तक अचानक गिर सकता है। यहाँ किसी भी वक्त तूफ़ान आ सकते हैं। यहाँ मानसून सीज़न में बर्फ़बारी होती है, यानी मई से मिड ऑफ सितंबर तक इस रीजन में बर्फ़बारी होती है। एवरेस्ट की चोटी इतनी बुलंद है कि ये जेट स्ट्रीम के निचले पोर्शन तक जा पहुँचती है, जहाँ हवाएं 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। इसकी बुलंद व बाला ढलवानों पर ऑक्सीजन की शदीद कमी होती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सतह समंदर के मुकाबले में सिर्फ 1/3 रह जाती है। यही वजह है कि इस रीजन को डेथ जोन कहा जाता है, जहाँ इंसानों की सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। 8,000 की बुलंदी पर यह सिचुएशन इंतहाई ख़राब हो जाती है। इस हाईली क्रिटिकल सिचुएशन में सांस लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऑक्सीजन की शदीद कमी, तुंदो तेज़ हवाएं, दुश्वार गुजार रास्ते और यकबस्ता हालात ऐसे अनासर हैं जो इंसान की जान ले लेते हैं। यही वजह है कि इस रीजन को डेथ जोन के नाम से जाना जाता है। 2019 तक तकरीबन 300 से ज़ायद इंसान एवरेस्ट एक्सपीडिशंस में लुकमाए अजल बने। यहाँ क्लाइंबर्स को फ्रॉस्ट बाइट का शदीद ख़तरा होता है। ऐसे इंतहाई सर्द इलाकों में अगर हाथ पाँव वगैरह एक ख़ास वक्त तक खुली फ़िज़ा में एक्सपोज्ड रहें तो इनमें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की फ्राहमी मुअत्तल हो जाती है। अगर ये सप्लाई ज़्यादा देर तक तातुल का शिकार रहे तो मुतालिका आज़ा के ज़ाया हो जाने का ख़तरा बढ़ जाता है, और इसी कैफियत को फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। ऐसे नामसाद हालात में हाथ पाँव के अलावा नाक, कान और गाल वगैरह भी ज़ाया हो सकते हैं। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद एवरेस्ट दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक चोटी K2 है, जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेस्ट की निस्बत K2 पर शरह अमवात बहुत ज़्यादा हैं। K2 का फर्टिलिटी रेट 29% है, जबकि एवरेस्ट का फर्टिलिटी रेट फ़कत 4%। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ यानी K2 के बारे में तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। माउंट एवरेस्ट पर इंसानों का बसेरा नामुमकिन है, अलबत्ता इसकी वादियों में तिब्बती लोगों का बसेरा मौजूद है। इन खाना बदोश लोगों को शेरपास या शेरपा पीपल कहा जाता है। ये लोग दुनिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स हैं, जो हैरत अंगेज़ ताकतों और काबिलियतों के मालिक हैं। ये लोग 14,000 फीट की बुलंदी पर रिहाइश पजीर हैं। ज़राअत और मवेशियों पर इन्हिसार करते हैं। गर्मियों में ये मवेशी चरते चरते 16,000 फीट की बुलंदी तक पहुँच जाते हैं, जबकि सर्दियों में ये दरिया के किनारों के साथ खड़ी चट्टानों की पनाह में सुकूनत इख्तियार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेस्ट दुनिया का बुलंद तरीन मकाम है, मगर बाज़ परिंदे इस बुलंद तरीन रीजन में भी परवाज़ करते हैं, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल बार हेडेड गीज़ हैं। ये परिंदे हिजरत के दौरान हर साल इस पुरखतर रीजन को क्रॉस करके अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचते हैं।
بہت سے کلائمبرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے پرندوں کو اس ریجن میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں بہت سے حقائق باقی ہیں۔ ان دلچسپ حقائق کو جاننے کے لیے اس کی دوسری ایپیسوڈ ملاحظہ کیجیے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت اور بلا تعطل آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔